हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रकृति। भारतीय संविधान की प्रकृति, ये जो हमारा इंडिया है, भारत है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, उसकी क्या प्रकृति है, भारतीय संविधान की क्या प्रकृति है, उस प्रकृति के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहें। आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जो कि आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी 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 इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए देखिए क्या कहा गया है, कुछ परिचय हम आपको दे देते हैं। परिचय क्या है तो ध्यान दीजिएगा। पारंपरिक वर्गीकरण किस आधार पे? तो पारंपरिक वर्गीकरण और राजनीतिक वैज्ञानिकों के अनुसार संविधान या तो एकात्मक है या तो संघीय होता है। मतलब वर्गीकरण यानी कि पारंपरिक वर्गीकरण और राजनीतिक वैज्ञानिकों के अनुसार ये बताया गया है कि कोई भी संविधान है ना, या तो एकात्मक संविधान होती है, यानी कि कोई भी संविधान अगर है किसी भी देश का, या तो एकात्मक होगा या तो क्या होगा, या तो संघीय होगा। ये कहा गया है। तो किसके द्वारा ये कहा गया? तो पारंपरिक वर्गीकरण के आधार पर हम कह सकते हैं, या राजनीतिक वैज्ञानिकों के अनुसार संविधान या तो क्या होगा, या तो एकात्मक होगा या तो संघीय होगा। तो यहाँ तो आया समझ में परिचय। तो संविधान क्या हो सकता है? या तो संविधान एकात्मक होगा या तो संघीय होगा। चलिए अब हमें ये समझना होगा कि संविधान एकात्मक होता है और संघीय होता है। तो हमारा जो भारत का संविधान है वो एकात्मक है या संघीय है, उस हिसाब से हम देखेंगे। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ विशेष चीज आपको दिया गया है अपने भारतीय संविधान के बारे में। देखेंगे भारतीय संविधान की प्रकृति, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि भारत का जो संविधान है, उसकी क्या प्रकृति है, उस हिसाब से हम देखेंगे। तो चलिए क्या कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में न्यायविदों में मतभेद है। जो भारतीय संविधान है उसकी प्रकृति के बारे में जो भी चीज है, उसमें क्या गया है कि न्यायविदों में मतभेद है। मतलब क्या? कुछ न्यायविदों कहते हैं कि भारतीय संविधान एकात्मक है, कुछ बोलते हैं संघीय है। तो इसमें क्या आपस में मतभेद है। लेकिन एक दृष्टिकोण यह भी है कि एक अर्धसंघीय संविधान है, यह एक अर्धसंघीय संविधान है, मतलब कि अर्धसंघीय है, और इसमें संघीय की तुलना में अधिक एकात्मक विशेषता है। यानी कि ये कहा गया है कि संविधान तो क्या है कि अर्धसंघीय है। क्या है? संविधान आपका, इसमें कहा गया है कि संविधान अर्धसंघीय है, अर्धसंघीय है। लेकिन आगे ये भी कहा गया है कि ये संघीय की तुलना में एकात्मक ज्यादा है। ये संघीय की तुलना में एकात्मक अधिक विशेषता है। देखिए ये क्या है, अब आगे देखेंगे इसमें क्या दिया गया है। अन्य दृष्टिकोण कि यह एक नई विशेषता के साथ बना एक संघीय संविधान है, जो खुद को राष्ट्रीय आपात स्थितियों के अनुसार ढाल देता है। यानी कि देखिए ये संविधान जो है, ये इसमें क्या बताया गया कि एक दृष्टिकोण से ये बताया जा रहा है कि यह एक संघीय संविधान तो है, लेकिन जब कभी अगर राष्ट्र में अगर कोई आपातकाल की स्थिति अगर आती है तो उस हिसाब से संविधान ढाल लेता है। इसका मतलब क्या है कि उस जैसे कि अगर देश में अगर किसी तरह का आपातकाल अगर लागू होता है तो उस हिसाब से संविधान के जो कानून होंगे उसमें कुछ एज ए स्थगित किया जाएगा कानून को। उस समय कुछ समय के लिए कानून को वहाँ पे संविधान के नियमों को रोक दिया जाएगा। तो ये कहा गया है कि उस हिसाब से क्या होगा, ढाल लेगा। यानी कि अगर सपोज मानते हैं कि जिस समय आपातकाल हुई तो उसमें ये नियम नहीं चलने चाहिए, वो नियम नहीं होगा, तो उस हिसाब से उसको ढाल सकता है। अगला क्या कह रहा है, तो संविधान के निर्माताओं के मद्देनजर भारतीय संविधान एक संघीय संविधान जिसमें एकात्मक सुझाव पूर्वाग्रह है। देखिए क्या कहा गया, तो जो संविधान के निर्माता जो जो लोग ने यानी कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था, तो संविधान क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है जिसमें एकात्मक झुकाव पूर्वाग्रह है। इसमें यानी कि देखिए भारतीय संविधान तो संघीय है, लेकिन इसमें अधिक क्या है, एकात्मक की ओर झुकाव है। यानी कि संविधान संघीय होने के साथ साथ एकात्मक पे ज्यादा जोर दे रही है ये इंडिया की संविधान, भारत की संविधान। आगे हम देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है, देखेंगे।
संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि केंद्र प्रांतों राज्यों को प्रत्यादिष्ट करने की शक्ति दे रहा है, फिर भी एक संघीय संविधान है। इसमें क्या कहा जाए कि जो इंडिया का जो भारत का संविधान है वो क्या है कि जितने भी राज्य प्रांत है उसको अपना अपना क्या है कि उसको एक तरह का अधिकार तो मिल रहा है, शक्ति तो मिल रहा है, यानी कि राज्यों में शक्ति तो मिल रहा है, लेकिन शक्ति मिलने के बावजूद भी क्या है, संविधान संघीय संविधान है। देखते हैं आगे क्या है। अब ये समझते हैं कि एकात्मक संविधान किसको कहेंगे, तो ज़्यादा बेटर समझ में आए कि एकात्मक संविधान और संघीय। अभी हमने क्या बात कर रहा हूँ कि भारतीय संविधान संघीय होने के साथ साथ अधिक क्या है, तो अधिक वो एकात्मक संविधान है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि संघीय संविधान क्या होती है और एकात्मक संविधान क्या होता है, तो इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए पहले हम समझते हैं। देखिए एकात्मक संविधान और संघीय संविधान से क्या अर्थ है। तो पहले एकात्मक हम समझते हैं। देखिए एकात्मक, देखिए यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, इस इन लाइनों पे आप गौर कीजिएगा, हम इसको पढ़ रहे हैं, इस लाइनों पे आप गौर कीजिएगा। क्या कह रहा है कि एकात्मक संविधान में एक सरकार की शक्तियों को एक सरकार यानी केंद्र में केंद्रित किया जाता है, इ- प्रांत इस केंद्र के अधीन होता है। यानी कि एकात्मक संविधान में क्या होता है कि जो भी शक्ति होती है वो केंद्र के पास होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मानते हैं कि एक ऐसा देश है जिसमें मानते हैं मोटा मोटी माने कि 10 राज्य, ठीक है, 10 राज्य है, तो उसका एक केंद्र होता है। तो उसमें क्या होता है कि जितनी भी शक्ति होती है वो 10 राज्यों के पास न होकर किसके पास होता है, तो केंद्र के पास होती है। तो यानी कि जिस संविधान में शक्तियों का जो संग्रह होता है वो केंद्रों के पास होती है, उसे एकात्मक संविधान कहा जाता है। ठीक है। और जो प्रांत होते हैं, जो राज्य होते हैं, वो ये केंद्र के अंदर होते हैं। यानी कि जो भी राज्य होते हैं, उस प्रांत के जो भी राज्य होते हैं, उस देश के राज्य होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, तो वो सारे केंद्र के अधीन रहते हैं। और शक्तियाँ किनके पास होती है, तो होती है केंद्र के पास शक्तियाँ होती है। अब देखेंगे तो ये था, वो आपने समझा क्या चीज के बारे में, तो एकात्मक संविधान। अब संघीय संविधान क्या होता है तो समझेंगे। संघीय संविधान, देखिए इस इन लाइनों पे गौर कीजिएगा। ये लाइन पर अभी हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लाइन, इसमें 2 लाइन दिया गया है, तो हम पहले ये लाइन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, संघीय संविधान में शक्तियों को संघीय और राज्य सरकारों के बीच विभाजित किया गया और दोनों अपने स्वयं के क्षेत्र में स्वतंत्र है। इनका ये कहना है कि संघीय संविधान में क्या होते हैं कि शक्तियों को ना आप राज्यों में विभाजित किया गया, यानी कि हर राज्य को शक्तियाँ दी गई है, हर प्रांतों को शक्तियाँ दी गई है। और क्या होता है, दोनों अपने क्षेत्र में स्वयं स्वतंत्र है, यानी कि केंद्र अपने क्षेत्र में काम कर सकती है, राज्य अपने केंद्र में राज्य अपने क्षेत्र में काम कर सकती है। दोनों अपने प्रांतों में क्या है, स्वतंत्र है। और देखिए, और ये क्या कहा जा रहा है, देखिए संघीय और क्षेत्रीय दोनों सरकारें एक दूसरे के साथ समन्वयती और एक दूसरे के अधीनस्थ नहीं है। यानी कि राज्य अपने अंदर वो अपना नियम चला सकता है, केंद्र अपना चला सकता है, वो किसी के किसी अधीन नहीं है, ये कहा जा रहा है इस हिसाब से। क्योंकि देखिए संघीय संविधान का मतलब क्या है कि ये संघीय यानी कि एकजुट, इसको मतलब क्या होगा कि यानी कि वो उसका अपना संविधान होगा, उनका अपना संविधान होगा। तो ये संघीय संविधान में क्या होती है, जो शक्तियाँ जो होती है वो क्या होता है कि विभाजित होता है, यानी कि केंद्रों के पास और राज्यों के पास दो आपस में क्या होता है, विभाजित होता है, सबको बांटा हुआ रहता है। और दोनों प्रांत क्या होते हैं, दोनों प्रांत स्वयं के क्षेत्र में क्या होते हैं, तो स्वतंत्र होते हैं। तो ये रहा आपका संघीय संविधान। तो आए समझ में, यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे एक दिया जा रहा है, इसमें क्या दिया जा रहा था कि ये आपका केंद्र हो गए, ये उसके राज्य हो गए। अब अपने ये अपने फील्ड में, ये अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, यहाँ पे अपना कानून लगा सकते हैं। यहाँ पे ये राज्य है तो ये अपना अंदर का अपना कानून चला सकता है। तो ये सबका अपना ये रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, देखेंगे यहाँ पे संघीय संविधान की आवश्यक विशेषताएं, यानी कि जो संघीय संविधान होती है उसकी क्या विशेषताएं होती है, उस विशेषताओं को हम देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। एक एक टॉपिक की ओर ध्यान आप देखिएगा। संघवाद की अनिवार्य विशेषताएं, और क्या है, राज्य की शक्ति, ये लाइन देखिएगा, राज्य की शक्तियों का अलग अलग निकायों के बीच वितरण और संविधान द्वारा इन शक्तियों का नियंत्रण। क्या है, फिर से समझेंगे।
राज्य की शक्तियों का अलग-अलग निकायों के बीच वितरण, यानी कि राज्य है, तो उनका जो शक्ति होगा यानी कि जिन एक केंद्र है उन उस केंद्र के अंदर राज्य है, तो सारे राज्यों का अलग-अलग शक्तियों का वितरण रहता है। और संविधान द्वारा इन शक्तियों पर नियंत्रण और वहाँ पे केंद्र क्या करता है सारे शक्तियों पर नियंत्रित करता है कि आपको इसका राज्य को आपको इतने नियम दिए गए उनको इतने नियम दिए गए तो इसका मतलब क्या है कि जो भी नियम होता है ना वो सारे राज्यों में विभाजित है सारे राज्यों में बांटा गया है। सब राज्य के लिए अपना अपना एक कानून है ये कहा जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है संविधान की सर्वोच्चता यानी कि संविधान जो है वो सर्वोच्च है। देखिए कार्यकारी विधायी और न्यायपालिका की सभी शक्तियां संविधान द्वारा अधीनस्थ और नियंत्रित है। यानी कि इसमें क्या होते हैं कार्यकारी विधायी और न्यायपालिका है ना। तो सभी की शक्तियां किनके द्वारा नियंत्रित है तो सभी के शक्तियां किसके द्वारा नियंत्रित है तो वो जो आपका संविधान की शक्तियां जो जो भी है ये संविधान द्वारा अधीनस्थ और नियंत्रित है। यानी कि कार्यकारी का अधिकार हो गया विधायी का हो गया या न्यायपालिका का होगा यानी कार्यपालिका इसको कह सकते हैं विधायिका कह सकते हैं न्यायपालिका कह सकते हैं। तो ये सब का जो भी शक्तियाँ होती है ये किनके अधीन है तो इसके जो भी शक्तियाँ होती है ये संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। और सारे शक्तियाँ किस में सीमित है तो संविधान के अंदर। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि का चाहे सरकार हो या न्यायपालिका हो जो भी हो वो अपने हिसाब से कुछ चीज़ नहीं कर सकती। वो संविधान में सब कुछ नियम दिया गया वो संविधान से परे कोई नहीं है ना। यानी कि सपोज मानते हैं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मानते हैं मोदी है तो वो अपने मुताबिक कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। वो एक नियम है वो एक संविधान है। संविधान में जो कहा गया उस संविधान एक नियम है उसी कायदे के अंदर ही सारा वो काम कर सकते हैं। ये कहने का अर्थ है ये। इसमें क्या कहा गया संविधान संघीय राज्य की भूमि पर सर्वोच्च कानून। संविधान संघीय राज्य की भूमि पर सर्वोच्च कानून यानी कि जहाँ जिस राज्य जहाँ तक उस राज्य की भूमि है जहाँ तक उस राज्य का क्षेत्रफल है वहाँ तक का उस राज्य का कानून मान्य है वहाँ तक का कानून सर्वोच्च है। ठीक है अगला है देखिए एक लिखित संविधान। अब देखिए एक संघीय संविधान के लिए लिखित संविधान होना बहुत जरूरी होता है। यानी कि जो संघीय संविधान है उसमें एक लिखित संविधान का होना बहुत जरूरी होता है। ये क्यों ताकि इससे स्पष्ट हो कि आ, हम इस प्रांत को इस राज्य को ये नियम दिए गए हैं इस राज्य को ये नियम दिए गए तो ये आपस में ना ये लिखित होना बहुत जरूरी होता है ताकि इससे समझ में आए कि क्या क्या वहाँ पे विशेषता दिया गया